जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी के अंदर पूछे गए हैं। और हमारा चैप्टर अभी तक चला हुआ है यूनिट यानी कि मेजरमेंट यानी कि इकाई वाला चैप्टर। और पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर ली। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी है, उनको ज़रूर देख लेना। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के अंदर इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो विभवांतर की एसआई इकाई बतानी है, क्या होती है? कूलाम, जूल, वोल्ट या वाट? तो विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। कूलाम किसकी इकाई होती है? आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई होती है भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई होती है आवेश। जूल किसकी होती है? कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है। वाट, वाट किसकी होती है भाई? कार्य का भी मात्रक होता है और ये शक्ति का मात्रक होता है यानी कि पावर। पावर की यूनिट होती वाट, WATT वाट। और कार्य और ऊर्जा की शक्ति होती जूल। कूलाम होती है आवेश की। तो विभवांतर की एसआई क्या होगी? वोल्ट होगी। चलिए, कल का आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन था कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो इसका कल का होमवर्क का आंसर था मीटर। विस्थापन की इकाई क्या होगी? मीटर होगी यानी कि एक्सेलरेशन की इकाई। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई बतानी है, क्या होती है? तो यहाँ पर अगर बात करें फेरेड, फेरेड किसकी होती है? धारिता की। फेरेड होती है धारिता की इकाई। ठीक है। हेनरी किसकी होती है? प्रेरकत्व की इकाई होती, प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। वेबर किसकी होती है? वेबर, वेबर होती है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। पास्कल किसकी होती है? दाब की होती है। पास्कल दाब की, फेरेड धारिता की यानी कि धारिता जिसको बोलते हैं, धारिता, धारिता। हेनरी होती है प्रेरकत्व की। तो आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई बतानी है, स्टैंडर्ड इंडक्शन इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट बतानी भाई इसकी शक्ति की। शक्ति की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, वाट होती है। वाट को आप क्या लिख सकते हो? वाट को जूल पर सेकंड। वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड। एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जबकि शक्ति कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति की इकाई कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है भाई। 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई किसकी है भाई? यानी कि इसने पूछा है कि जी की एसआई इकाई वही है जो इनमें से किसी एक की एसआई इकाई है, यानी कि त्वरण। त्वरण की एसआई इकाई है। जी क्या होता है भाई? गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जबकि जी गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान कितना होता है भाई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संख्यात्मक मान कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण का? जी का, यानी कि ग्रेविटी जिसको बोल देते हैं। तो इसके मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है, जो त्वरण की एसआई इकाई है यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की और त्वरण की दोनों की एसआई इकाई क्या है? दोनों की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों की एसआई इकाई है। और इनका संख्यात्मक मान क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई बतानी, क्या होती है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की ये होती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं जी, जिसे जी से डिनोट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई होती है। इसका मान कितना होता है भाई? जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10 की पावर -11, गुणा 10 की पावर -11। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर यानी कि इसके अंदर डी करेक्ट रहेगा। अगर इसका सूत्र पूछ ले भाई, इसका सूत्र क्या होता है?
इसका सूत्र होता है विमीय सूत्र M-1L3T-2, ये इसका विमीय सूत्र होता है M-1L3T-2। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई बतानी क्या होती है। रेजिस्टेंस की एसआई इकाई ओम मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर होती है। जूल बता दिया, एम्पियर बता दिया करंट की, जूल बता दिया कार्य ऊर्जा की होती है, तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है भाई, प्रतिरोधकता। एक होता है प्रतिरोध, ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। एल यहाँ पर क्या है, लंबाई है, ए यहाँ पर एरिया है, ए यहाँ पर क्या है, एरिया है, बी ए क्या है, एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा भाई, ओम मीटर होती है इसकी इकाई। नेक्स्ट है भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार और एसआई दोनों की, भार की और बल की दोनों की एसआई इकाई होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, तो दोनों की एसआई इकाई बराबर होती है। नेक्स्ट है चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट बतानी भाई। चाल की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। चाल किसके बराबर होता है, दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय भाई, दूरी को आप किसके अंदर मापते हो, मीटर के अंदर। समय को आप सेकंड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। इनमें से बताना किस किस की इकाई एक ही है। दाब की और बल की इकाई एक है, नहीं भाई, दाब की तो पास्कल होती है और बल की होती न्यूटन, तो ये तो अलग अलग है। क्या बल और गति की इकाई एक होती है भाई, गति यानी कि मीटर पर सेकंड होती है भाई। बल की क्या होती है भाई, बल की अभी अभी बताया आपको क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, न्यूटन होती है। तो बल और भार, तो इनमें से किसकी इकाई एक होगी भाई, बल और भार दोनों की इकाई एक होती है। क्या होती है इनकी, न्यूटन होती है, न्यूटन। ठीक है, क्या इकाई होती है इनकी, न्यूटन होती है। बल्कि उत्क्षेप का भी यही होता है, उत्क्षेप बल की भी इकाई सेम होती है। तो बी और डी दोनों सत्य आने चाहिए। बल और उत्प्रेक्ष बल की दोनों की इकाई, इनकी भी इकाई सेम होती है भाई, इनकी भी इकाई न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इनकी भी इकाई सेम होती है, तो बी और डी दोनों सत्य आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा त्वरण। किसकी इकाई है, त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और त्वरण कैसी इकाई है भाई, एक कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश राशि, एक होता है दिश राशि, एक होता है सदिश राशि। तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि, यानी कि जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। किसकी एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। जूल पर सेकंड किसकी एसआई इकाई है, बताया भैया आपको, शक्ति, पावर किसके बराबर होता है, वर्क बाय समय। वर्क बाय समय, किसी कार्य को करने में कितना समय लिया गया, किसी कार्य को करने में कितना समय लिया गया, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसकी इकाई क्या होती है, जूल पर सेकंड होती है। क्या होती है, जूल पर सेकंड। तो क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, किसी कार्य को करने में कितना समय लिया गया, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो इसकी इकाई होती है जूल पर सेकंड। क्योंकि आपको पता है कार्य की इकाई होती है जूल, समय की होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड। नेक्स्ट है न्यूटन किसके मापन की इकाई है। न्यूटन शक्ति, बल, दाब या प्रतिरोध। तो न्यूटन भाई बल के मापन की इकाई है। बल के मापन क्या है, फोर्स, यानी कि बल किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, न्यूटन होगी इसकी, कितनी होगी, न्यूटन होगी। शक्ति का मात्रक तो बताया था, क्या होता है भाई, शक्ति का मात्रक होता है वाट। उसी प्रकार दाब का मात्रक होता है पास्कल, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है
किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन बताना है किसकी एसआई इकाई है। वजन और त्वरण की, वजन और बल की, वजन और द्रव्यमान की, वजन और संवेग की। तो इनमें से किसकी भाई, वजन और बल, यानी कि भार और बल, वजन और बल दोनों की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन होती है। कितनी होती है, न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की एसआई इकाई बतानी है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट आप किसके अंदर मापते हो, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट, कुलाम, एम्पियर या ओम। तो आप इलेक्ट्रिक करंट मापते हो एम्पियर के अंदर। ऑप्शन नंबर, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा किसके बराबर होती है भाई, विद्युत धारा का अगर फॉर्मूला पूछे, विद्युत धारा यानी कि आई किसके बराबर होती है, आवेश बटे में समय। किसके बराबर होगी, आवेश बटे में समय, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज बटे में समय। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है भाई, विद्युत धारा होती है भी किसी भी चीज से प्रवाहित होने वाले कितना इलेक्ट्रिक चार्ज उससे प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किसकी एसआई इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है, अभी अभी बताया था विद्युत धारा की है। किसकी इकाई है भाई, विद्युत धारा की है, विद्युत धारा की। नेक्स्ट बताएंगे, किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसकी एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध, विद्युत आवेश, विद्युत धारा या विभवांतर। भाई विभवांतर की, विभवांतर की है, विभवांतर की, वोल्टेज डिफरेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी, वोल्ट होगी, वोल्ट है विभवांतर का एसआई इकाई। ठीक है, विभवांतर किसके बराबर होता है, अगर फॉर्मूला पूछ ले, विभवांतर, विभवांतर किसके बराबर होगा, प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा, प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुलाम। कुलाम किसकी इकाई होती है भाई, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है, यानी कि विद्युत आवेश की इकाई होती है। विद्युत आवेश की इकाई होती है कुलाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। त्वरण की एसआई इकाई बतानी भाई, एक्सेलरेशन की। भाई सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। 2018 के अंदर, 2018 के अंदर ही पूछ लिया ये तो, सब एग्जाम के अंदर। ग्रुप डी 24 सितंबर को एग्जाम हुआ, 11 अक्टूबर को, 19 सितंबर को। तो त्वरण की एसआई इकाई पूछी क्या होगी, तो त्वरण की एसआई इकाई होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगी त्वरण की इकाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई बतानी है भाई। टेम्परेचर की एसआई इकाई क्या होती है, डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। भाई आपसे पूछा है एसआई इकाई, तो एसआई इकाई क्या होगी, केल्विन हो, केल्विन होगी। और ये जो केल्विन का जो माप दिया था भाई, कि टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मापा जाए, तो किसने दिया था भाई, पैमाना किसने दिया था, ये लॉर्ड केल्विन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, लॉर्ड केल्विन के द्वारा 1852 के अंदर दिया गया था। 1852 के अंदर उन्होंने केल्विन की यूनिट को प्रस्तुत किया था कि ये केल्विन जो है, टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मापा जाएगा। लॉर्ड केल्विन के द्वारा 1852 के अंदर दिया गया था। ठीक है, जल का हिमांक, जल का हिमांक अगर पूछे, जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक केल्विन के अंदर 273 केल्विन। कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक है, और डिग्री के अंदर पूछे तो डिग्री एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। और कवथनांक कितना होता है, कवथनांक, कवथनांक, जल का कवथनांक, तो जल का कवथनांक 373 केल्विन, हिमांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में अगर बोलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन माना गया है। ठीक है, क्या माना गया, 373 केल्विन माना गया है। वैसे टेम्परेचर को डिग्री के अंदर भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर भी मापते, डिग्री सेल्सियस के अंदर भी मापते हैं, सॉरी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर भी मापते हैं, डिग्री के अंदर नहीं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो केल्विन, केल्विन इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट के अंदर आ गई 2 यूनिट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई बतानी भाई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है, दाब की है, दाब की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसी चीज के ऊपर कितना बल लगाया गया, F/A।
प्रेशर बराबर होता है F/A, यानी कि प्रेशर मतलब दाब, किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर कितने एरिया के ऊपर, ये एरिया होता है, ये बल होता है, ठीक है, ये एरिया होता है, ये बल होता है। भाई किसी चीज के ऊपर कितना बल लगाया गया, कितने एरिया पर बल लगाया गया, वो होता है मेरे दोस्तों क्या होता है, ये होता है आपका दाब। तो आपको पता भाई फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है, भार की एसआई इकाई और बल की एसआई इकाई, दोनों की एसआई इकाई क्या होती है भाई, दोनों की एसआई इकाई होती है न्यूटन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, ये कौन सी राशि होती है, भार और बल, ये दोनों सदिश राशि होती हैं, सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि कौन सी होती हैं, जो परिणाम भी बताती हैं और दिशा भी बताती हैं, ठीक है, जिसके अंदर परिणाम भी हो और दिशा भी हो, वो होती है सदिश राशि। तो दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, न्यूटन, जिसको आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है, दी गई भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है। भाई सापेक्ष राशि कौन सी होती है, सापेक्ष राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि के ऊपर डिपेंड करती है, तो कौन सी राशि है इसमें, सम्य, सम्य जो है मेरे दोस्तों किसी अन्य राशि के ऊपर डिपेंड करता है। भाई भौतिक राशि, भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं होती है, भौतिक राशियों में, ठीक है, तो भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता, सम्य किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, सापेक्ष राशि होती है जो किसी अन्य भौतिक राशि के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो वो है सम्य, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, मात्रक बताना है किसका मात्रक नहीं है, घनत्व का, बल का, आपेक्षिक घनत्व का या संवेग का। भाई आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो घनत्व का अगर पूछ ले मात्रक क्या होगा भाई, या तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों हो सकते हैं। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर ग्राम और सेंटीमीटर पे पूछे तो ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब। और बल का बताया था भाई आपको न्यूटन होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। संवेग का क्या होता है, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। भाई यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई पक्का। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं, सम्मान बताना किस किस की इकाइयां समान नहीं होती हैं, चाल और वेग की, कार्य और ऊर्जा की, दूरी और विस्थापन की, बल और दाब की। तो इनमें से बताना है किसकी इकाइयां सेम नहीं होती हैं, किसकी इकाइयां सेम नहीं होती हैं भाई। यहां पर तो बल और दाब, बल और दाब की इकाइयां सेम नहीं होती भाई, क्योंकि बल की यूनिट, बल का न्यूटन के अंदर मापा जाता है, दाब को पास्कल के अंदर मापा जाता है, दाब को पास्कल के अंदर मापा जाता है। और पास्कल को आप क्या लिख सकते हो, पास्कल, एक पास्कल किसके बराबर होता है भाई, पास्कल को आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या पास्कल लिख सकते हो। तो बल की इकाई तो क्या है, न्यूटन है, और इसकी इकाई है पास्कल, और न्यूटन को आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, कार्य और ऊर्जा, इन तीनों की इकाइयां समान होती हैं, जबकि बल और दाब की समान नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, ओम मीटर किसकी इकाई होती है, प्रतिरोधकता की, विद्युत प्रवाह की, आवाज की, प्रतिरोधक की। भाई प्रतिरोधक की इकाई ओम होती है, क्या होती है, ओम। अभी आपको बताना है प्रतिरोधक की इकाई ओनली ओम होती है, तो इसमें से आपको बताना है कि ओम मीटर किसकी इकाई होती है, यह आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली सुबह आपको 10 बजे वीडियो मिलती है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।